नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो इसके पहले हम सुजान भगत पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। तो इसके पहले हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इस पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के दिन हम भाग 4 इसको अध्ययन करेंगे। तो भाग 1 में सुजान भक्त यहाँ पर गांव का किसान था। तो उन्होंने गांव में एक पक्का कुआं बनवाता है। उसके बाद उसका यज्ञ भोजन कर लेता है और अपनी खेती में अच्छी फसल उगाता है। उससे जो पैसे आ जाते हैं उस पैसे से धर्म की ओर झुक जाता है। और एक दिन उनके घर में गया यात्री आ जाते हैं। तो उनके साथ गया यात्रा पर जाने की इच्छा हो जाती है। तो वह यात्रा भी पूर्ण कर लेता है। और उसके बाद दूसरे भाग में अगर देखा गया तो दूसरे भाग में अब सुजान एक किसान था। तो उसके बदले वह एक भक्त के रूप में तब्दील परिवर्तन हो जाता है। भक्त की जो मर्यादा है, जो नियम है, उसका पालन कर लेता है। और भक्त बनने के बाद जो पहले बुरे काम करता है उन सारे बुरे काम को त्याग देता है, छोड़ देता है। और छोटी छोटी बातों पर गौर करके उन्होंने किसी का रोया न दुखी हो, इस बात पर उन्होंने यहाँ पर ध्यान देता है। और तीसरे भाग में अगर देखा गया तो तीसरे भाग में सुजान भगत एक दिन उसके घर के सामने भिक्षुक आकर भिक्षा मांगता है। तो किसी ने उसको भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। तो उसी समय सुजान उठकर भिक्षा देने के लिए चला जाता है। तब उनके हाथ में जो छबड़ी थी उस समय में भिक्षा दे रहा था। तो उसी समय भोला आकर उसको रोक कर हाथ में जो छबड़ी थी वह छीन लेता है और कुछ खरी खोटी सुनाता है। सुनाने के बाद भोला को बुरा लगता है और इसी गुस्से के मारे भोला सुजान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर चिंता में मग्न हो गया है। तो छात्रों, आज के दिन हम अब चौथा जो भाग है इस भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चौथे भाग में यहाँ पर सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। यानी कि सुजान के सामने एक नई आपत्ति, एक समस्या आकर खड़ी हो गई है। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा समझता रहा। यानी कि सुजान भगत बहुत दिनों से, यानी कि जब से उन्होंने गृहस्थी संभाली है तब से घर का स्वामी से शब्द का अर्थ है मालिक। तो घर का मालिक हूँ, ऐसा वह कौन समझता है? सुजान भगत समझता है। तो परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था इसकी उसे खबर न थी। यानी कि परिस्थिति में बहुत सारा उलटफेर हो गया है। उलटफेर इस शब्द का अर्थ है बदलाव। यानी कि परिस्थिति में बदलाव हो गया है, हालातों में बदलाव हो गया है, लेकिन उसको थोड़ी सी भी खबर नहीं है, थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। यानी कि लड़के उसका बहुत ही सम्मान करते हैं, उनका बहुत ही आदर करते हैं। तो यह जो बात है यह उन्हें क्या कर चुकी है? भ्रम में डाले हुए थी। भ्रम में वह पड़ चुके थे कि लड़के मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं, मेरा बहुत ही सम्मान करते हैं, मेरा बहुत ही आदर करते हैं। यह बात उन्हें भ्रम में डाल चुकी थी। भ्रम यानी कि कन्नड़ में भ्रमे ऐसे हम कहते हैं। तो उन्होंने भ्रम में डाल चुके थे। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते,
खाट पर नहीं बैठते, क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था? यानी कि लड़के बहुत ही उन्हें घर में इज्जत देते थे, उनके सामने कभी चिलम भी नहीं पीते थे, कभी उनके सामने आकर चार पहिए यानी कि खाट पर भी नहीं बैठते थे। तो यह सब उन्हें यहाँ पर गृह स्वामी होने का प्रमाण न था, पर आज उसे यह ज्ञात यानी कि मालूम हुआ है कि यह केवल श्रद्धा थी और स्वामित्व का प्रमाण नहीं। तो सुजान भगत को आज यह मालूम हो गया है कि भोला और सुजान भगत के बीच में जो मुठभेड़ हो जाती है, जो बातचीत हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर अनसुनी बातें हो जाती है, तो इससे सुजान भगत को पता चला है कि बच्चे मुझे बहुत ही इज्जत देते थे, मेरे सामने कभी खाट पर नहीं बैठते थे, चार पाई पर नहीं बैठते थे, तो यह क्या था, यानी कि यहाँ पर स्वामित्व का प्रमाण नहीं था, यह केवल उनकी श्रद्धा नहीं थी। ऐसे सुजान भगत को आज मालूम हो गया है, तो यह उन बच्चों का स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, ऐसे उन्हें पता चला है। यानी कि घर का मालिक सुजान भगत नहीं है, ऐसे उन्हें पता चला है। लेकिन देखिए अब आगे, अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। यानी कि सुजान भगत जिस घर में राज्य किया है, राज्य इसका अर्थ क्या होता है, कारोबार करना, मालिक बनकर रहना। तो जिस घर में अब तक उन्होंने कारोबार किया है, मालिक बनकर रहा है अथवा राज्य किया है, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। हार कर अथवा हार का सामना करके वह नहीं बैठ सकता। अब उनको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं। सुजान भगत को श्रद्धा की चाहत नहीं है, किसी के ऊपर श्रद्धा की चाहत उसे नहीं है, भूख की, सेवा की भूख नहीं है। भगवान की सेवा करना या किसी की सेवा करना, यह भूख अब उसमें नहीं है, उसे अधिकार चाहिए। तो छात्रों देखिए यहाँ पर सुजान भगत को घर में अधिकार चाहिए, वह श्रद्धा के साथ या सेवा के साथ सेवा करते हुए नहीं रहना चाहते हैं, घर में उसे अधिकार की जरूरत है, अधिकार की चाह है। तो वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। यानी कि उन्होंने जो गृहस्थी बनाई है, उन्होंने खुद का जो घर तैयार किया है, मकान जो बनवाया है, घर का सारा कारोबार संभाला है, उसी अपने खुद के घर में ही तम स्ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ अपने खुद के घर में अन्य यानी कि किसी दूसरे का अधिकार वह नहीं देखना चाहता है। दूसरे मालिक बने अपने घर में, यह उसे देखा नहीं जाता। मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। यानी कि मंदिर का एक पुजारी बनकर वह नहीं रहना चाहता है, वह घर का मालिक बनना चाहता है। तो अब सुजान फिर से किसान बनना चाहता है और पहले जैसी कड़ी मेहनत करना चाहता है खेतों में। वह भक्त बनकर नहीं रह सकता अब, तो वह किसान बनकर फिर से काम करना कैसे शुरू कर देता है। देखिए, न जाने कितनी रात बाकी थी, यानी कि आधी रात, सुबह के 3-4 बजे उठ लेता है और उठकर सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। गंडासा इस शब्द का अर्थ है यहाँ पर चारा काटने की मशीन अथवा घास काटने की मशीन। उस घास काटने की मशीन से उन्होंने क्या किया, यानी क्या पर चारा काटने के लिए शुरुआत कर दिया। आधी रात उठकर सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे, यानी कि सारा गांव जो है यहाँ पर सो गया है, लेकिन सुजान मात्र आधी रात को उठकर यहाँ पर करवी काट रहे हैं। करवी से शब्द का अर्थ है घास, तो घास काट रहा है आधी रात को उठकर। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था, यानी कि इसके पहले उन्होंने इतना श्रम, इतनी मेहनत कभी नहीं की थी जो अब कर रहा है। तो जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ती रहती थी। यानी कि जब से सुजान भगत यहाँ पर काम करना छोड़ दिया था, भक्त बन गया था, तब से उनके घर में चारे की क्या हो गई थी, हाय हाय पड़ी थी। यानी कि चारे की कमतरता पड़ी थी, चारा कम था घर में। यानी कि देखिए, घर में 2 बेटे थे जवान, शंकर और भोला। तो शंकर भी काटता था चारा
और भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। यानी कि दोनों बच्चे उठकर जैसा पर चारा काटते थे, काम करते थे, लेकिन बैलों के लिए चारा कम ही पड़ता था, चारे की हाय हाय होती थी। तो आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे उन लौंडों को? लौंडा यानी कि बच्चे, हाँ, अपने खुद के बेटे को आज वो दिखा देंगे कि चारा कैसे काटा जाता है अथवा चारा कैसे काटना चाहिए, वह अपने बच्चों को दिखाना चाहता है। उनके सामने कटिया का पहाड़ पड़ा हो गया, पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े इतने महीन और सुडौल थे मानो सांचे में ढाले गए हो। यानी कि सुजान आधी रात को उठकर करवी काट रहा है, चारा काट रहा है, तो उनके सामने काटते काटते कुटिया का पहाड़ खड़ा हो गया। यानी कि बहुत सारा घास उन्होंने काट ली। तो उसके बाद यहाँ पर इतना अच्छा उन्होंने घास काटी है कि घास के इतने टुकड़े महीन हो गए हैं, महीन यानी कि छोटे हो गए, और सुडौल यानी कि सुंदर अथवा आकार, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े उन्होंने घास के काटे हैं, जैसे मानो सांचे में ढाले गए हो। ऐसे उन्होंने चारा काट लिया है अथवा घास काट ली है। जैसा पर सांचा इस शब्द का है, आप ईंट देखते हैं तो ईंट में सांचे में डालने के बाद उसे शेप आ जाता है, एक सुंदर सी ईंट बन जाती है। उसी तरह चारे को भी उन्होंने सुंदर तरीके से काटा है, छोटे से महीन से टुकड़े किए हैं, सुंदर से सुडौल से आकार का चारा उन्होंने काट लिया है। तो आगे देखिए, मुंह अंधेरे बुलाखे उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। यानी कि बुलाखे उठ जाती है, मुंह अंधेरे यानी कि सुबह का 5-6 बजे, आगे का आदमी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, तो उस मुंह अंधेरे बुलाखी उठती है तो कटिया का जो ढेर जो था देखकर दंग रह गई। दंग रहना आश्चर्य हो जाना, इतना बड़ा कटिया का ढेर देखकर उन्हें आश्चर्य हो जाता है। बोली, क्या बोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, जी से जहान यानी कि जान है तो जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। यानी कि इस बुलाखी को मालूम नहीं है किसी ने घास काटा है, तो सुबह उठती है और कटिया का जो ढेर जो था उसको देखकर आश्चर्य हो जाती है। बुलाकी को कहना है कि सुजान ने यहाँ पर भोला ने ही घास काटी है, ऐसे उन्हें कहना है, लेकिन दरअसल सच्चाई में किसने काटी है? वह सुजान ने काटी है। तो उन्होंने भोला को कहने लगती है कि भोला, जैसा पर क्या आज रात भर तुमने कटिया ही काटता रह गया? तुम्हें कितनी बार कहा है बेटा जी से जहान है, जान है तो जैसा पर जहान है, पर तुम मानता ही नहीं, रात भर सोए नहीं, यानी कि रात भर तुमने सोए नहीं। तो इसी बात पर सुजान कहता है कि सुजान भगत ने ताने से कहा, ताने से यानी कि व्यंग्यात्मक ಅಂತ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। सो ताने देते हुए उन्होंने कहा, ताने से कहा, वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ तब काम ही काम करता है, ऐसा कमाऊं संसार में और कौन होगा। तो व्यंग्य से अथवा ताने देकर सुजान भगत यहाँ पर कहता है भोला से कि वह सोता ही कब है, दिन रात काम ही करता रहता है, रात भर दिन भर काम ही करता रहता है 24 घंटे। जब मैं देखता हूँ तब वह काम ही करता रहता है, ऐसा कमाऊं संसार में और कौन होगा। यानी कि ऐसा काम करने वाला, ऐसा कमाने वाला भोला जैसा संसार में अन्य कोई नहीं है। ऐसे यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पर भोला सुजान कह देता है। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला, आंखें मलता हुआ, आंखें पोंछते हुए बाहर निकलता है सुबह उठकर। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। यह जो कटिया का ढेर है वह देखकर उसे भी आश्चर्य हो जाता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा?
यानी कि आज के दिन रात को शंकर बड़ी रात को उठा था क्या, आधी रात को उठा था क्या अम्मा, ऐसे अपनी माँ से पूछ लेता है। तो बुला के कहती है, बोला कि वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। तो शंकर अभी क्या कर रहे हैं, वह सो रहा है, पड़ा हुआ सो रहा है, मैंने समझा कि तुमने ही काटी होगी इतनी घास, ऐसे वह कह देता है। कौन, बुला के कह देती है। तो उसके जवाब में भोला कह देता है, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लो पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। तो उसके जवाब में भोला कह देता है कि मैं दिन भर जितना चाहे काम कर लूँ, दिन भर बिना बैठे काम कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे रात को उठकर काम करने नहीं हो जाता है, ऐसे वह कह देता है। तो बुला की कहती है, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है। तो बुला के अपने बेटे भोला से कहते हैं, क्या तुम्हारे दादा ने काटी है, दादा यानी कि पिता सुजान, तो तुम्हारे दादा ने काटी है घास, ऐसे उन्हें पूछ लेती है। तो भोला कहता है, बोला हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, हाँ मुझसे कल बड़ी भूल हुई। तो सुजान यहाँ पर कहता है कि मालूम होता है दादा ने काटी है, यानी कि पिताजी ने घास काटी है, रात भर सोए नहीं है। तो सुजान कहता है मुझसे कल भूल हुई है, यानी कि कल मुझसे गलती हो गई है, यानी कि सुजान जो अपने भोला अपने पिताजी के साथ जो झगड़ा किया था उस पर उन्हें पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है, मैंने ऐसे उन्हें बोलना नहीं चाहिए था, ऐसे उन्हें अब वह पछता रहे हैं और कहते हैं कि मुझे कल बड़ी भूल हुई, उनसे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं। तो फिर देखता है तो अरे वह हल लेकर जा रहे, हल इस शब्द का अर्थ है कन्नड़ में नेगेलू, तो वह हल लेकर अपने खेतों में जा रहा था। तो उसी को देखकर सुजान कहता है, भोला कहता है कि अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या, यानी कि अपनी जान देने पर उतार हो गई है क्या, इतने उम्र में आधी रात को उठकर काम करके हल लेकर जा रहे हैं, ऐसे सुजान भगत का बेटा भोला कह देता है। तो बुला के कहती है फिर से, क्रोधी तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही, यानी कि क्रोधी है, जिद्दी है, हाँ तो अब किसी की बात नहीं सुनेंगे। यानी कि सुजान यहाँ पर बहुत ही क्रोध भरा व्यक्ति था, क्रोधी था, थोड़ी सी बात पर क्रोधित हो जाता था और अपने हट पर अपनी जिद पर अड़ा रहता था। तो अब किसी की बात नहीं सुन सकता, ऐसे बुलाके को कहना था। तो फिर से भोला कह देता है कि क्या कहता है भोला, देखिए यहाँ पर भोला कहता है, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। फिर यहाँ पर भोला कहता है शंकर को उठा दो, शंकर को ने भोला का छोटा भाई, तो शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी मुंह हाथ धोकर क्या करता हूँ, हल लेकर खेतों में चला जाता हूँ, ऐसे वह कह देता है। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। तो देखिए यहाँ पर अन्य किसानों के साथ, बाकी किसानों के साथ भोला क्या कर लेता है, हल लेकर खेत में पहुंचा, यानी कि यहाँ पर 7-8 बजे समझ लीजिए खेत में जाने का वक्त है। तो उस समय गया तो उसी समय भोला सुजान क्या कर चुका है, आधा खेत जोत चुके हैं, आधे से ज़्यादा खेत जोत चुके थे। तो भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया, सुजान से कुछ बोलने की उनकी हिम्मत न पड़ी, यानी कि जाता है भोला चुपके से जाकर यहाँ पर खेत जोतने का काम करने लगता है। अपने पिताजी के साथ, सुजान के साथ बात करने का उनका साहस नहीं होता है, हिम्मत नहीं हो जाती है और चुपके से क्या करने लगता है, यहाँ पर चुपचाप वह अपने काम में व्यस्त रह जाता है। तो देखिए छात्रों, आज के पीरियड में हमने अब तक सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर सोच विचार करके वह एक निर्णय लेता है कि मैं अब इस घर का स्वामी बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं फिर से किसान बनकर मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। ऐसे सोच कर उन्होंने फिर से
अपना श्रद्धा भक्ति छोड़कर वह घर का मालिक बनना था उन्हें, इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर से किसान बनकर आधी रात उठकर घास गंडासे से घास काट कर उन्होंने घास अच्छी तरह से काट कर उन्होंने रख कर सुबह पहली किरण यानी कि सुबह के 5 बजे या 6 बजे अपने खेतों में जाकर काम करने लगता है। तो जब तक भोला उठकर खेत में जाए तब तक सुजान भगत आधा खेत जोत चुका है। तो भोला से सुजान के साथ बात करने की हिम्मत धैर्य नहीं हो जाती है, तो सुजान भोला चुपचाप काम करने में व्यस्त हो जाता है। तो आज के पीरियड में छात्रों हम यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। चौथा भाग में जो आगे का जो विवरण है कल के पीरियड में हम देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।